नमस्कार दोस्तों, खबर समय पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी घटना को हम लेकर आए हैं जो बताती है कि हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर खड़े होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से वो देश की सीमा पर खड़े होकर अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे थे, विरोधियों की गोलियों से, विरोधियों की हर चाल को मात देकर अपने देश की रक्षा पर तैनात रहते हैं। जब वो रिटायर्ड होते हैं और अपने घर लौटते हैं, तब वो अपने देश की जनता से ये उम्मीद करते हैं कि उनको भी घर में जब अपने देश के अंदर वो सीमा पर से लौट के आएंगे, तब उन्हें आम जनता से और लोगों से सहयोग देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हर कोई उनका सहयोग करता है? शायद नहीं। और खासकर जब बीमा कंपनियों की बात आती है, तो यहाँ चौंकाने वाला मामला समझ में आता है। आइए हम समझते हैं इस घटना को, जो छतरपुर जिले हरपालपुर से है, जो बताती है कि कैसे सैनिकों के साथ, उनके परिवार के साथ न केवल धोखाधड़ी की जाती है, बल्कि पूरा प्रयास किया जाता है कि उनके पैसे हड़पे जाएं और जो उनसे वादा किया जाता है उस वादे पर भी खरे न उतरें। दोस्तों, ये कहानी है, ये सच्चाई है, ये घटना है राम प्रसाद राजपूत की, जो सीमा सुरक्षा बल में तैनात होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो वो अपने घर लौट हरपालपुर, और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना देश की सीमा पर हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, घर आके खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए, और उससे जीवन यापन भी होगा और समय को भी काम में सही तरीके से लगाया जा सकेगा। इसी उम्मीद से ऋण लेते हैं और उनके द्वारा ऋण लिया जाता है 15,34,948 रुपए का उनके द्वारा ऋण लिया जाता है। इस ऋण से कि उन्होंने जेसीबी बैको लोडर ये खरीदा, ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के यहाँ पर 2200 रुपए देकर बीमा करवाया था। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी कंपनी के पास, किसी भी एजेंसी के पास कोई सामान, ट्रैक्टर या कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं, तो वहाँ आपको तमाम बीमा कंपनियों के लोग देखने को मिल जाएंगे, वहाँ बैठे रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और वो बीमा करवाते हैं। ठीक है, इनसे भी राम प्रसाद राजपूत से भी बीमा करवा लिया जाता है 2200 रुपए का, और इस बीमा की अवधि होती है 25/2/2023 से लेकर 24/2/2026 तक। ये इनकी बीमा की अवधि होती है। इस दौरान अगर राम प्रसाद के साथ कोई घटना घटित होती है, तो उसका 4,50,000 रुपए उनको, उनके परिवार को लौटाया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में कब किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता है। ऐसा ही हुआ है इनके साथ में। 12 नवंबर 2024 को हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। जैसे ही इनकी मौत होती है, परिवार वाले जो बीमा करवाया गया था वहां पर बीमा क्लेम करते हैं ताकि उनको वो पैसा लौटाया जा सके। तो कंपनी के द्वारा ना तो बीमा का पैसा दिया गया, और दूसरी तरफ जो इनके द्वारा लोन लिया गया था, वो पैसा लगातार उनके जो बचत राशि थी, पेंशन का पैसा आ रहा था, उससे उस खाते में से लगातार लोन का पैसा काटा जा रहा था। लेकिन जो बीमा इन्होंने करवाया था, वो बीमा का पैसा नहीं लौटाया गया। कंपनी इनको बीमा के जो पैसे हैं वो देने से मना कर देती है। और जानते हैं आप कारण क्या बताते हैं? वो कारण बताते हैं कि नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में इनके द्वारा आवेदन नहीं दिया गया, और दूसरा बताते हैं कि चोलामंडलम मेसर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की यहाँ दावा प्रस्तुत ही नहीं किया गया, न ही लिखित में कोई सूचना दी गई। साथ में इनके द्वारा बताया जाता है कि न ही कोई दस्तावेज दिया गया है। तो इन सभी विषयों को बताते हुए कंपनी के द्वारा ये जो बीमा था वो बंद कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि राम प्रसाद राजपूत ने 2225.42 रुपए का ये बीमा करवाया था। लेकिन इन सभी बिंदुओं के साथ वो बताते हुए मना कर देती है कि आपने ना तो सही समय पर लिखित जानकारी दी, ना पर्याप्त दस्तावेज दिए, और ना ही नियम अनुसार दावा क्लेम किया है, जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं लौटाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच दस्तक देता है न्यायालय। जी हाँ, छतरपुर जिले में मौजूद कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग। जैसे ही राम प्रसाद राजपूत की पत्नी कमलेश राजपूत कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो वहां से न्याय मिलने की उम्मीद से वहां गई थी, तो वहां से यही होगा, उनको न्याय मिला। यहाँ कोर्ट ने इन सभी की सुनवाई करते हुए, कोर्ट में कमलेश राजपूत के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए जाते हैं कि हमने अधिवक्ता के माध्यम से आपके पास दावा क्लेम किया है, और साथ में हमने लिखित जानकारी दी है, हमने ईमेल से जानकारी दी है, जिसमें कंपनी के द्वारा ईमेल में ही यह बताया गया था कि आपने सही समय पर बीमा दावा क्लेम नहीं किया, इसलिए आपको पैसे नहीं लौटाए जा सकते हैं। इन
तमाम सबूतों को जैसे ही कोर्ट में रखा गया तो फिर अंतिम दौर में यह देखने को मिला, जो बीमा कंपनी है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पहले तो जाती है, अपनी ओर से ये दावा करती है कि ये तमाम बिंदु उन्होंने बता के बीमा की राशि ना देने से मना कर दिया था। लेकिन कमलेश राजपूत यानी कि राम प्रसाद राजपूत की पत्नी के द्वारा सारे दस्तावेज उपभोक्ता आयोग में जमा करा दिए जाते हैं, पूरी जानकारी दे दी जाती है। कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय सुनाते हुए ये बताया गया कि ये जो बिंदु है उन बिंदुओं पर इनके द्वारा जो बीमा करवाया गया था वो सही था। जो दावा क्लेम की बात कही जा रही है वो दावा भी क्लेम किया गया था, न केवल दस्तावेज दिए गए थे बल्कि ईमेल के माध्यम से भी आपके पास दावा क्लेम किया गया था। इन सभी की जानकारी जैसे ही माननीय कोर्ट के पास पहुंचती है तो कोर्ट फिर एक अंतिम परिणाम पे पहुंचता है। वो ये होता है कि कंपनी ने धोखा किया ही था, चालबाजी की ही थी। कंपनी को पता था कि कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाएंगे और केस हार जाएंगे। अंतिम दौर में फाइनेंस कंपनी के लोग वहां पर नहीं पहुंचते हैं। फिर कोर्ट के द्वारा एक तरफा निर्णय देते हुए ये डिसीजन लिया गया कि 20 से 45 दिवस के भीतर बीमा की जो राशि है 4,50,000 वो लौटाई जाए और साथ में 25,000 रुपए इसलिए लौटाए जाएं, इसलिए अदा किए जाएं क्योंकि आपने जो सैनिक की पत्नी है उनको सही सेवाएं देने का काम नहीं किया है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इधर उधर भागने में परेशान होने के लिए मजबूर किया है। इसके लिए आपको 25,000 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही 5,000 रुपए कंपनी को देने होंगे। जो दावा किया गया है एक कोर्ट प्रोसेस में उन्होंने एक वकील हायर किया था, उस वकील की फीस भी 5,000 रुपए बीमा कंपनी से ही वसूल की गई है। और अगर ये 20 से 45 दिन के अंदर ये जो 4,50,000 रुपए पैसे हैं वो और 25,000 प्लस 5,000 30,000 ये सारे पैसे अगर 20 से 45 दिन के अंदर नहीं लौटाए जाते हैं तो 5,000 रुपए अगली सुनवाई पर और बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि जो अधिवक्ता होते हैं उनकी फीस भी देनी पड़ती है। तो न्यायालय जब बीमा कंपनी पहले लोगों को दावा करती है, भरोसा दिलाती है कि आप बीमा करवा लीजिए, आपके ना जाने जीवन की किस मोड़ पर ये काम आ जाए, लेकिन वही कंपनी जब लोगों का भरोसा तोड़ने का काम करे, लोगों के साथ चालबाजी का काम करे, तब हमें उम्मीद होती है न्यायालय से। न्यायालय ने वही किया। कंज्यूमर कोर्ट छतरपुर के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो तारीफ के काबिल है। वह आम जनता के भरोसे को बरकरार रखने में भी कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि कोर्ट लोगों के लिए है, कोर्ट हर गरीब हर इंसान के लिए है जो न्याय के लिए कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आता है। तो कंज्यूमर कोर्ट छतरपुर के द्वारा डिसीजन यही लिया गया कि राम प्रसाद राजपूत की जो पत्नी है कमलेश राजपूत, उनको 4,50,000 रुपए बीमा के जो पैसे होते हैं वो दिए जाएंगे। साथ में 25,000 रुपए जो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है उसके लिए दिए जाएंगे कि उन्हें सही से सेवा नहीं दी है। 5,000 रुपए अधिवक्ता की फीस भी दी जाएगी। इस पर अपनी राय को कमेंट करके बताएं। हम ऐसी किसी अन्य स्टोरी के साथ एक बार फिर आपके पास मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।